हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है समाजशास्त्र से, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मतलब कि हमें भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या उपयोगिता है ये बताना है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता विशिष्ट होती है। ठीक है, क्योंकि यह समाज में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। क्यों होती है इसकी उपयोगिता विशिष्ट या फिर महत्वपूर्ण? क्योंकि समाज की जितनी भी सामाजिक समस्या होती है उनका अध्ययन जो है इसी के द्वारा होता है। ठीक है, और उनके समाधान के लिए नीतियों की सिफारिश करता है, और जो भी समस्या है उनका समाधान भी इसी के द्वारा होता है। समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें समाज में उत्पन्न समस्याओं के कारणों का विश्लेषण करने की क्षमता मिलती है। और समाजशास्त्र से क्या होता है कि समाज में जितनी भी समस्या उत्पन्न होती है उसके क्या कारण है, किस कारण से वो उत्पन्न हो रही है, इस कि हमें विश्लेषण करने की भी क्या मिलती है, क्षमता मिलती है। ठीक है, और इससे जैसे कि गरीबी हो गया है ना, भेदभाव हो गया, लैंगिक या फिर जातिवाद हो गया, इन सब का भी निराकरण जो है समाजवाद के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ यह अध्ययन समाज में परिवर्तन लाने के लिए नीतियों का निर्माण करता है। मतलब समाज में परिवर्तन करने के लिए जो भी नीतियाँ आती है उनका निर्माण जो है इसी के द्वारा किया जाता है, इस अध्ययन के द्वारा। ठीक है, जो सामाजिक न्याय समानता को प्रोत्साहित करता है और समाज में जो भी न्याय है, जो भी समानता है, इनको बढ़ावा भी देता है। इससे न केवल सामाजिक समस्या का समाधान होता है बल्कि यह समाज की संरचना में भी सुधार करने में मदद करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देना। इस प्रकार समाजशास्त्र का अध्ययन समाज की समृद्धि, समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करता है। मतलब कि सामाजिक शास्त्र का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, इसकी उपयोगिता क्या है? तो समाज में जितनी भी समस्या होती है उनका समाधान जो है इसी के आधार पर होता है। साथ ही साथ समाज में सुधार भी होता है और बहुत सारे सुधार और बहुत सारे क्षेत्रों में जो भी है बढ़ावा भी प्रदान करता है, मतलब उनको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, ये तो हमने समझ लिया कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब हम देखेंगे कि समाजशास्त्र की उपयोगिता, ठीक है, इसके कुछ तथ्य जिसके आधार पर हम इसको और अच्छे से स्पष्ट कर सकें। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट है जो कि हम देखेंगे, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक ज्ञान। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाए रखने में सहायता। तीसरा, व्यवसाय में सहायता। चौथा, पारिवारिक विकास में सहायता। पांचवा, संस्कृति के विकास और सुरक्षा में सहायता। छठा, नगरीय विकास में सहायता। सातवां, सामाजिक समस्याओं को हल करने में सहायता। और आठवां, सामाजिक अनुकूलता में सहायता। तो देखो, समाजशास्त्र की जो भी उपयोगिता है हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसका क्या उपयोग होता है। तो ये जितने भी पॉइंट है इनको हम एक एक को डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि इसकी क्या क्या उपयोगिता है। हाँ तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा समाज का वैज्ञानिक ज्ञान। समाजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से मानव समाज का व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करना है। मतलब कि समाजशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो जो भी वैज्ञानिक पद्धति है उनसे मानव समाज को व्यवस्थित करना और उन्हें ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, विभिन्न समाजशास्त्री अध्ययन सामाजिक घटनाओं के कार्यक्रम संबंध को स्पष्ट करके सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संबंध में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना करते हैं। और ये क्या करते हैं, जो भी सामाजिक घटना होती है उनका अध्ययन करके, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संबंधों में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उनकी क्या करते हैं, विवेचना करते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय जीवन को शांतिपूर्ण बनाने में सहायता। समाजशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता केवल इसलिए नहीं है कि यह हमारे समाज के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है। मतलब कि केवल यहाँ तक सीमित नहीं है समाजशास्त्र का अध्ययन की जो भी वैज्ञानिक ज्ञान है ये हमें उपलब्ध कराए, परंतु यह विश्व के विभिन्न समाजों से भी हमें परिचित कराता है। मतलब विश्व के जितने भी समाज है उनसे भी क्या कराता है, हमें परिचित कराता है। इसके आधार पर हम जो है विश्व के अन्य समाज जो है उनके बारे में भी जान सकते हैं। ओके, तीसरा हमारा पॉइंट है कि
व्यवसाय में सहायता। तो आधुनिक युग में समाजशास्त्र का अध्ययन व्यवसाय ये व्यापार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब व्यापार में भी जो है इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि आज के समाज के लिए श्रम अधिकारी, श्रम कल्याण अधिकारी, मानव संबंध अधिकारी आदि की मांग में नियंत्रण वृद्धि होती जा रही है। तो इसके आधार पर जो समाजशास्त्र है उसका अध्ययन हम व्यवसाय या व्यापार की दृष्टि में भी क्या हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। ओके, अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है पारिवारिक संगठन में सहायता। तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही परिवार का सदस्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति की उसके परिवार में एक निश्चित स्थिति होती है। मतलब कि प्रत्येक कोई भी व्यक्ति जन्म ले तो वो किसी न किसी परिवार का सदस्य तो होता ही होता है। ठीक है, और उस व्यक्ति की उसके परिवार में एक निश्चित स्थिति भी होती है और उसी के अनुसार उसके कार्य भी निश्चित होते हैं। और जिस प्रकार की उसकी स्थिति है उसी के आधार पर क्या होते हैं, उसके कार्य भी निश्चित होते हैं। ठीक है, पारिवारिक संगठन तभी तक बना रह सकता है जब तक उसके सदस्य अपनी स्थिति या कार्यों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसके लिए कौन सहायक होता है, तो इसके आधार पर जो है समाजशास्त्र जो है वो ही सहायक होता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा फिफ्थ पॉइंट जो कि है संस्कृति के संरक्षण और विकास में सहायक। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें संस्कृति के विभिन्न तत्वों जैसे कि धर्म, परंपरा, प्रथाएं, सांस्कृतिक मूल्यों, संस्थाओं तथा भ्रष्टाचार के तरीकों को अधिक तार्किक और वस्तुपरक ढंग से समझने में सहायता करता है। मतलब कि समाजशास्त्र समाज को समझने में तो सहायता करता ही करता है, इसके साथ साथ जो भी हमारे धर्म है, परंपरा है, भ्रष्टाचार है, इनको भी हमें समझने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र का अध्ययन क्यों जरूरी है या इसकी उपयोगिता क्या है, तो संस्कृति के संरक्षण और विकास में भी जो है ये सहायक है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हमारा सिक्स पॉइंट जो कि है नगरीय विकास में सहायता। तो वर्तमान समय में औद्योगिकरण की तेज गति के कारण नगरीकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि औद्योगिकरण जो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो इसी के कारण हमारा जो नगरीकरण है उसकी प्रक्रिया भी क्या हो रही है, तेज हो रही है। ठीक है, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा सुविधा, कचहरी, उद्योग धंधे और विभिन्न सुविधाएं ग्रामों को नगरी की ओर आकर्षित करती जा रही हैं। मतलब कि नगर में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ग्राम को जो है अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग गांव छोड़कर जो है नगरों में आ रहे हैं, ग्राम ही जो है नगरों में परिवर्तन आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, नगरों की जो भी जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, जिस गति से औद्योगिकरण और नगरीकरण होता जा रहा है और इसके कारण क्या हो रहा है, तेज गति से जो है औद्योगिकरण और नगरीकरण जो है होता जा रहा है। तो इसमें कौन सहायक है, इसमें समाजशास्त्र ही सहायक है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा सेवन पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है सामाजिक समस्या को हल करने में सहायक। ठीक है, तो आधुनिक समाज अत्यधिक जटिल है। आज का टाइम हम समाज देखेंगे तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा जटिल है। ठीक है, जटिल समाजों में समस्या भी अत्यधिक होती है और अगर समाज जटिल है तो इसमें समस्या भी बहुत सारी होगी। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके उनके निराकरण हेतु उपाय जाता है। मतलब कि समाजशास्त्र क्या करता है, जो भी समस्या है उनका जो है अध्ययन करके हमें उसका निराकरण या फिर हल जो है बताता है। इस प्रकार सामाजिक समस्या को हल करने में समाजशास्त्र सहायक है। इस प्रकार समाज में जो भी समस्या होती है जैसे कि जातिवाद हो गया, ठीक है, लैंगिक भेदभाव हो गया, इनमें जो है समाजशास्त्र ही समाज की समस्याओं को हल करने में जो है सहायक होता है। अब यहाँ पर समाज की कोई भी समस्या हो सकती है। ठीक है, ये दो तो मैंने केवल उदाहरण दिए हैं। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट पॉइंट जो कि है सामाजिक अनुकूलन में सहायक। ठीक है, तो आधुनिक युग में परिवर्तन अत्यधिक द्रुत गति से हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे आधुनिक समाज में हम बात करें तो इसमें अत्यधिक परिवर्तन होते जा रहे हैं। ठीक है, सफल जीवन व्यतीत करने के लिए इन परिवर्तनों से अनुकूलन करना मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। और जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनसे जो है हमारा समन्वय बना रहे, अनुकूल बना रहे, ये जो है मनुष्यों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, समाजशास्त्र इन परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है और समाजशास्त्र क्या करता है, ये जो भी परिवर्तन है, जो भी परिस्थितियां हैं, इनसे अनुकूलन करना जो है सिखाता है। ठीक है, इसलिए इसका अध्ययन आवश्यक और महत्वपूर्ण है और इसीलिए जो है समाजशास्त्र का अध्ययन क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके,
हाँ तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन था, भारत में समाजशास्त्र की अध्ययन की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, वो यहीं ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प होती है, वीडियो ज़रा भी यूजफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।